इंडिया की बात करें तो रोहन आपके पार्टनर थे, उन्होंने आपके साथ बड़ा टाइम खेला और बड़ी विक्ट्रीज दोनों ने माशाल्लाह इकट्ठे हासिल की। तो वो एक्सपीरियंस भी अगर आप शेयर करना चाहें। अब तो सानिया की बात करते हो, हमारी भाभी भी है, तो वो भी आई थी पाकिस्तान। नहीं, ग्रेट एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स उसके साथ ही हुए हैं। US ओपन 2010 में जब खेले, अपना पहला मास्टर सीरीज टाइटल में उसके साथ जीता। एंड हमारा तो वो टैग नेम बन गया था 4 साल इंडो पाक एक्सप्रेस जो थी। एंड इट वाज वेरी, आई लव टू बी पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि वही जो बायलैटरल टाइज थे हमारे मुल्कों के अंदर भी, एक बायलैटरल टाई भी शुरू हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। उनकी टीम यहाँ पे आगे खेली थी, नॉट डेविस कप, लेकिन हमने ऐसे फ्रेंडली मैचेस शुरू कर दिए हुए थे। वो भी 3-4 साल हुए। एंड ही स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। डेविस कप से उसने रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो इसलिए मैं उसको मैं कह नहीं रहा कि आओ, क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन बातचीत होती रहती है। आई सी हिम ऑन द टूर ऑल्सो। एंड बहुत यादगार मोमेंट्स रहेंगे। मैं इंडिया भी गया था उसकी शादी पे, वो भी मेरी पे आया था। एंड ही हैड अ ग्रेट टाइम। तो आई थिंक वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑन द टूर, और इंशाल्लाह वो फ्रेंडशिप रहेगी। सानिया को तो मैं रूपाना से भी पहले से जानता हूँ, जूनियर टाइम से, जब वो पाकिस्तान आती थी जूनियर खेलने के लिए। एंड दे आर वेरी हैंडफुल ऑफ मुस्लिम्स जो उस टाइम पे खेलते थे और अभी भी खेलते हैं। एंड सानिया थी, वो वाज वन ऑफ देम। इवन इंडियन थी लेकिन शी वाज अ मुस्लिम। तो उसके पेरेंट्स से भी हेलो आई थी। एंड हैड अ ग्रेट टाइम। तो जिस तरह आपने कहा, भाभी भी है। एंड दुबई भी जाके शुएब और सानिया को मिलता रहता हूँ जब भी मैं जाता हूँ। तो वो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ, लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं जी, एंड रिस्पेक्टफुल, एंड मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी करता हूँ। जब भी उधर गया हूँ उन्होंने हॉस्पिटेबल रहे हैं। एंड आई वुड लव कि इंडियन टीम यहाँ पे आए, हमारी मेहमान नवाजी देखे, टेनिस प्लेयर्स जो उनके हैं। And I think they will take very fun and memorable memories इंशाल्लाह लेकर। धोनी का एक इंटरव्यू था, तो उसमें पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी और खाने का बड़ा प्रेस किया अभी लास्ट वीक की बात है। तो वो बड़ा, मतलब वो सब रिकॉल करते हैं और चेरिश करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर मजीद बात करें तो कोचिंग का भी आई गेस बड़ा रोल होता है हर स्पोर्ट्स के अंदर, बट हम टेनिस में उस तरह हमें नज़र नहीं आता। अगर आपके कैरियर में देखें तो रॉबर्ट प्रॉब्ली थे, फिर जलील थे, आकिब थे शायद। तो आप किस कोच के साथ आपको लगा कि सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है अगर हम बाकी स्पोर्ट्स में देखते हैं और टेनिस में कोचिंग के हवाले से? भाई बहुत ज़रूरी है कोचिंग तो, ऑब्वियसली इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। एंड वो होता है एज अ प्लेयर, जब आप कोर्ट पे होते हैं या पिच पे होते हैं, यू फील योर सेल्फ बट यू डोंट सी योर सेल्फ। यू नीड आइज आउटसाइड जो आपको सी भी कर रही हो। बहुत डिफरेंस होता है फीलिंग में और सीइंग में। एंड जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, कोचिंग बहुत ज़रूरी है। इवन प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं, देयर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो बाहर से कोचेज़ ही आपको इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। मेरी लाइफ में ऑब्वियसली आई वाज वेरी लकी कि सबसे शुरू में हमारे यहाँ पे एक्स डेविस कप पर पाकिस्तान नंबर 1 थे हसीब असलम। मेरी बेसिक्स थी उनसे शुरू हुई। एंड ही वॉज एबल टू टेल मी द बेसिक्स, की वजह से बड़ी जल्दी जो है ना मैंने पिकअप चीज़ें की। उसके अलावा आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कोच पाकिस्तान में भी हु हैव बीन पार्ट ऑफ माई जर्नी। अब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लिस्ट की है। सबसे ज़्यादा जो मेरा फॉरेन कोच रहा है वो रॉबर्ट डेविस रहे हैं। एंड अभी भी मेरे साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है। इज ऑन एंड ऑफ द कोर्ट मेरी हेल्प करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में एक टेनिस ट्रेनर नहीं है यहाँ पे। फिटनेस ट्रेनर होंगे, जिम ट्रेनर्स होंगे, टेनिस स्पेसिफिक ट्रेनर कोई नहीं है। बिल्कुल। एस में मैंने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जो मेरा फिटनेस ट्रेनर है पिछले 2-3 साल से, उसने डिज़ाइन प्रोग्राम किया है हमारे अंडर 14 और अंडर 18 के बच्चों के लिए, जो साल से ये फॉलो कर रहे हैं। फर्दर लड़कों को तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे 4 ट्रेनर्स हैं ना, उनकी जॉब ही सिर्फ ये है एस की कि वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एक फॉरेन ट्रेनर ने इम्प्लीमेंट किए हैं, आपने उधर आके मेक श्योर कि आप सिखाएं। उसमें ये हो रहा है हमारे ट्रेनर्स भी सीख रहे हैं टेनिस स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अब साल का रिजल्ट ये रहा है कि अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 के जो नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल्स जो हैं साल के बाद, वो सारे के सारे एज के बच्चे हैं। एंड विच इज़ फॉर मी इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और अल्लाह करे ये प्रोसेस चलता रहे, और इंशाल्लाह ना गोल इज़ टू नेशनल लेवल पे इन्होंने प्रूव कर दिया है। नाउ इंशाल्लाह स्टार्ट इम्प्रूविंग देमसेल्फ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंशाल्लाह।